हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी माई चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी मैं नहा धोआ के आ गई हूँ। आज है तीज का नहाय खाए, तो मैं नहा ली हूँ। लेकिन आज मुझे अपनी टेम्पल की क्लीनिंग भी करनी है, क्योंकि वही है ना, जब कभी आपके ससुराल में या फिर कहीं भी जैसे कोई डेथ कर जाता है तो उसका छुटका आपके ऊपर भी रहता है। तो मैंने टेम्पल साफ़ नहीं किया था, तो आज मैं टेम्पल साफ़ करके और सारे कपड़े वगैरह चेंज करके और फिर से भगवान जी का फ़ोटो वगैरह क्लीन करके और रखूँगी। और उसके बाद जो है पूजा वगैरह करूँगी। और उसके बाद है खाने पीने के लिए, मतलब खाना वाना बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं वही सोची कि चलो आज मैं कर लेती हूँ ये, क्योंकि ऐसे तो सुबह में मैं सोच रही थी करने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ काम आ जा रहा था तो नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज मैं ये काम कर लूँगी और भगवान जी लोग का जितना भी सारा वस्त्र है वो सारे मैं चेंज कर लूँगी। और जो मैं पहले टेम्पल यूज़ करती थी वो इस तरीके से मैं नीचे रखी हुई हूँ। अभी मैं सारे जो मतलब अपना टेम्पल जो है सेटअप की हूँ मैं इस तरीके से अलमीरा पे ही, क्योंकि ये जो टेम्पल है सेट करने के लिए मैंने ऊपर सोचा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊँचा हो जाता, इसलिए मैंने इसे सिंपली नीचे रखा है कि जैसे कि कोई भी ऐसा पूजा होता है ना, तो इस पर मैं अलग से फ़ोटो वगैरह रख के और नीचे बैठ के पूजा करूँगी। तो इसलिए मैंने इधर साइड में टेम्पल को रखा हुआ है। और ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं हमेशा सोचती हूँ कि अपना सारा काम, सारी शॉपिंग, जितना भी चीज़ मुझे तैयार करना है मैं कोई भी फेस्टिवल से 1 सप्ताह पहले कर लूँगी। लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। हर चीज़ की तैयारी मेरी लास्ट मोमेंट पे होती है एंड लास्ट तक होती रहती है। और इधर तो मैं जब से क्लास जाना स्टार्ट की हूँ ना, मतलब पहले होता था कि हाँ चलो फेस्टिवल की जो तैयारियाँ मैं पहले कर भी लेती थी, लेकिन अब तो ऐसा हो गया है ना कि लास्ट तक मुझे करना पड़ रहा है। और वो भी मैं एक दिन क्लास बंक की थी, इस वजह से फिर मैं जाके मतलब उस दिन क्लास बंक करके मैं मार्केट वगैरह गई थी। क्या होता है कि सुबह का टाइम होता है, आपका क्लास होता है, तो आप आफ्टरनून या इवनिंग तक आ जाते हो तो काम कर सकते हो। लेकिन जब आफ्टरनून क्लास हो, आफ्टरनून से इवनिंग तक तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर आते आते ही मुझे 7:30-8 बज जाता है और उसके बाद तो मार्केट जाने का बिल्कुल भी जी नहीं करता। तो मैंने सोचा कि मैं एक दिन नहीं जाती हूँ और उसके बाद जो है तीज की शॉपिंग कर लेंगे। और वो भी हम वेट कर रहे थे कि हस्बैंड भी आ जाएँ, उसके बाद उन्हीं के साथ जाके मैं बाकी का जो बचा कुचा सामान है वो सारे मैं लेके आऊँगी। ऐसे साड़ी वगैरह तो शॉपिंग मैंने पहले ही कर लिया था और उसे भी स्टिच करने के लिए दे ही दिया था। लेकिन वो भी 4-5 दिन या 1 सप्ताह बचा हुआ था, तभी मैंने स्टिच करने के लिए दिया था। और फ़िलहाल अभी साड़ी तो हमें मिल जाएगी टाइम पे, साड़ी ब्लाउज़ ये सारे। लेकिन बात वही है ना कि हर वक्त मैं यही सोचती हूँ कि मैं पहले कर लूँगी ये सारे काम, लेकिन लास्ट तक होता ही रहता है। मेरे हस्बैंड भी हमेशा ही मुझसे ये बोलते हैं कि तुम्हारा शॉपिंग तो बिल्कुल लास्ट तक होता है, और सीरियसली ऐसा ही होता है। और अभी टेम्पल जो है वो मेरा क्लीन हो गया है और मैं पूजा कर ले रही। तो अभी मेरा टेम्पल यहाँ पूरा सेट हो गया और मैं कर रही हूँ पूजा। फिर पूजा करने के बाद मैं किचन में जाऊँगी और किचन के कामों में लग जाऊँगी। और उसके बाद फिर आज शायद मुझे मार्केट भी जाना है, सारी जैसे फल वगैरह हो गया एंड सारा सामान लेके आने के लिए, तो उसके लिए जाएंगे।
मैंने क्या किया था कि मैं पहले ही नहाने जाने से पहले ही अरबी को बॉईल करने के लिए रख दिया था, क्योंकि मैं अरबी लेके आई थी और मैं बनाई नहीं थी। तो मैं वेट करी थी कि हस्बैंड आ जाएंगे तभी मैं अरबी की सब्ज़ी बनाऊंगी। और तो वही मैंने बॉईल कर लिया था। एंड अरबी ज़्यादा बॉईल नहीं करते, बस एक विसल लगाना होता है, उसी में वो पक जाता है। और मैं एक विसल लगाई थी। ऐसे कच्चे अरबी की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है, लेकिन उससे क्या होता है ना, हाथ बहुत ज़्यादा मेरा इचिंग होने लगता है, मतलब जब काटो तो मुझसे नहीं होता है। और यहाँ की जो अरबी होती है उसका छिलका जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, मतलब बहुत थिक होता है। तो मैंने जो यहाँ पे अरबी को अच्छे से इसका छिलका निकाल लिया है एंड इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर दे रही हूँ। लेकिन फिर भी एक वेसल में भी ना ये थोड़ा सा ओवर कुक हो गया। तो जो बड़ा वाला था वो तो थोड़ा ठीक था, लेकिन जो छोटे छोटे अरबी थे वो ओवर कुक हो गए थे एंड थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी सा था। तो इसका स्टिकीनेस हटाने के लिए मैंने सोचा कि इसमें मैं बेसन डाल के और उसके बाद जो मैं इसे फ्राई करूँगी, जिससे इस मतलब थोड़ा सा जो इसका स्टिकनेस है, मतलब जो चिपचिपाहट है वो थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने बेसन डाल दिया हुआ है अरबी में, और बेसन को ना अच्छे से हमें कोट कर लेना है अरबी में। और थोड़ा सा मैंने नमक भी डाल दिया। फिर मैंने कढ़ाई रखा, उसमें डाली सरसों का तेल, और फिर अरबी को हमें ना फ्राई कर लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम टू हाई फ्लेम पे मैंने रखा था, ताकि ना ये ज़्यादा चिपक रहा था। तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा फ्लेम को हाई किया था और इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। एंड मैंने 2 पार्ट में फ्राई किया था। और उसके बाद ना काफ़ी पकौड़े सा दिख रहा था ये अरबी, और अच्छा भी लग रहा था ऐसे भी खाने में। और उसके बाद फिर जो है दूसरे टर्न में मैंने दूसरा फ्राई किया, और उसके बाद जो है सब्ज़ी बना लेंगे। और दूसरी साइड ना मैं कढ़ाई में जो है वो पैन में मैंने दूध रखा हुआ है, क्योंकि मुझे खोया बनाना है गुजिया बनाने के लिए। तो मोस्ट हमारा होता है ना कि हम लोग हमारे बिहार में तीज में गुजिया ज़रूर बनता है, और वही मुझे बनाना है। लेकिन आज मुझे क्लास भी जाने हैं और मार्केट भी जाना है, गुजिया भी बनाना है। तो इतना सारा काम मुझे आज ख़त्म करना है। देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है, मुझे अभी तक कुछ नहीं पता है। अभी मैं ये सोच रही थी कि मैं बस अच्छा सा आज खाना बना लूँ। तो यहाँ पे 2 बार में मैंने अरबी को फ्राई कर लिया। फिर मैं उसी कढ़ाई में जो है तेल डाल दी, और उसके बाद तेल डालने के बाद मैं जीरा डाली। उसमें जीरा था, जीरा के साथ मैंने डाला था थोड़ा अजवाइन, क्योंकि इसमें अजवाइन का तड़का डालो तो बहुत टेस्टी बनता है। एंड ये थोड़ा डाइजेशन में हेवी होता है ना, तो थोड़ा सा वो अच्छे से डाइजेस्ट करता है अजवाइन। तो हमें इसमें अजवाइन ज़रूर डालना चाहिए। फिर मैं इसमें पेस्ट डाल दी हूँ। तो पेस्ट मैंने बनाया था टमाटर का और टमाटर, राई, लहसुन, इसका ना मैंने पेस्ट बना लिया था। और उसके बाद फिर बेसिक से मसाले में डाल दी थी, और थोड़े से भूनने के बाद फिर मैं इसमें थोड़ा सा ना चटनी डाली हूँ खट्टापन के लिए, क्योंकि अरबी में थोड़ा सा हमें अचार वगैरह या इमली वगैरह कुछ भी डालना होता है उसमें खट्टापन लाने के लिए। और फिर मैं इसमें डाल दी हूँ पानी। जितना हमें ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। एंड उसे मैंने दूसरे साइड ट्रांसफ़र कर दिया है। अभी मैं फटाफट से रोटियां सेक लूँगी। तो आज मैंने सोचा था कि सब्ज़ी के साथ मैं रोटियां ही बना लेती हूँ, और रात के टाइम पे मैं राइस वगैरह बना लूँगी। तो वही मैं यहाँ पे एक साइड सब्ज़ी तो हमारी हो ही गई है, बस थोड़े से उबलेगी उसके बाद रेडी हो जाएगी। और इधर मैं फटाफट से रोटियां भी सेक ले रही हूँ। उसके बाद हम लोग खा पी लेंगे, और फिर निकलना है मुझे मार्केट के लिए, क्योंकि अभी भी मेरे 2-4 सामान बाकी है मार्केट से लाने में। एक दिन पहले ही फल वगैरह हम लोग जाके ले आए थे, और उसका मैंने वीडियो भी नहीं बनाया था, क्योंकि जल्दी में मैं शॉपिंग गई थी एंड वीडियो मैंने नहीं शूट की थी। तो आज मैं अगेन मार्केट के लिए जा रही हूँ। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं एंड मार्केट में आ गई। मुझे ना जैसे तीज में छूने वाला सामान लेना था, और थोड़ी सी श्रृंगार के सामान जो कि मैं चढ़ाती हूँ भगवान को भी। तो वो सारे सामान मैं लेने के लिए एक दुकान में आ गई थी, कॉस्मेटिक शॉप में। और वहीं पे मैं गणेश जी का वस्त्र, लक्ष्मी जी का वस्त्र, ये सब भी मैं देख रही थी, क्योंकि वो भी मुझे लेना था। तो मुझे बहुत सारे सामान यहीं पे मिल गए थे। और एक मुझे नोज़ रिंग लेना था, नोज़ पिन, सॉरी नॉट नोज़ रिंग, मुझे नोज़ पिन लेना था, वो मैं ली। और उसके बाद उधर ही से हस्बैंड मुझे आके क्लास के लिए छोड़ के गए थे, क्योंकि आज मुझे अपने हेयर कलर कराने थे, जो कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी।
तो मैं आज ग्लोबल विथ हाइलाइट्स कराई हूँ एंड उसने मतलब एडिट ने मेरा हेयर कलर किया था, उसका प्रैक्टिकल था एंड बहुत अच्छा किया था, कलर काफ़ी अच्छा आया था। मैंने लाइट कलर चूज़ किया था। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि ये हेयर सेट कैसा लगा। एंड क्लास ओवर करने के बाद मैं घर आई, घर आते आते 7:30 हो गया था। फिर मैं जल्दी जल्दी खाना बनाई, चावल दाल एंड सब्जी भी बनाई थी। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग बैठ के अभी डिनर कर रहे हैं एंड इसके बाद जो है गुजिया बनाना स्टार्ट होगा। तो देखते हैं कब तक हमारा गुजिया बनाना स्टार्ट होता है। खाना खाते खाते ही हमें लेट हो गया था क्योंकि हस्बैंड भी जो है ना श्रेयांश को डॉक्टर के पास लेके चले गए थे। उसके दांत में कैविटी हो गई थी तो वो डॉक्टर के पास लेके चले गए थे एंड डॉक्टर का क्लिनिक भी काफ़ी दूर था। तो आते आते उन लोगों को भी 10:30 हो गया था रात का। और उसके बाद फिर हम लोग खाना खाने बैठे। खाना खाते खाते ही 11 बज गया था, 11 सवा 11 हो गया था। और फिर मैं किचन में आई, किचन वगैरह साफ़ की और उसके बाद किचन में आई गुजिया बनाने की तैयारी करने के लिए। रोशनी ऑलरेडी फिलिंग्स वगैरह तैयार करके रखी है, मैंने उसे बोला था। तो वो गुजिया का जो फिलिंग्स होता है मेन वही होता है हमारा, तैयार करने में ज़्यादा वही टाइम लगता है। तो वो ऑलरेडी तैयार करके रखी थी तो इतना ज़्यादा मेहनत नहीं था। तो अभी मैं गुजिया के लिए आटा गूँथ रही हूँ। तो ये मैदा है, मैदा में मैंने मोइन डाला जितना हमें चाहिए, मतलब जितना खस्ता चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने मोइन डाला था। और घी और ऑयल दोनों मिला के मैं डाल रही हूँ और इसे ऐसे मसल के हमें तैयार कर लेना है। और इसमें जब अच्छी सी बाइंडिंग आने लगेगी ना, ऐसे गोले जैसे बंधने लगेंगे, फिर हम हल्का हल्का पानी डाल के इसे गूँथ लेंगे। सख्त ही आटा हमें गूँथना होता है और थोड़ी देर के लिए मैं ढक के इसे छोड़ दूँगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेके यहाँ पे आटा को गूँथ ले रही हूँ। और हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा आटा लूज़ नहीं होना चाहिए, थोड़ा सख्त ही होना चाहिए। जैसे समोसे के लिए हम आटा गूँथते हैं ना, बिल्कुल उसी की तरह। तो यहाँ पे सख्त आटा मैंने गूँथ लिया है एंड अब इसे जो है मैं ढक के रख दूँगी। और अभी यहाँ नेक्स्ट प्रोसेस में आ गए हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं फिलिंग्स को जो दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ क्योंकि इसी कढ़ाई में मुझे गुजिया को तलना है। तो मैं और रोशनी दोनों मिलके ही ये काम करने वाले हैं क्योंकि अकेले गुजिया तो बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मेन इसका काम होता है पूरी को बेलना और उससे भी ज़्यादा मेन काम होता है उसकी फिलिंग्स को भरना। तो मैं जब मार्केट गई थी तो पुरुकी का सांचा मैं लेके आई थी जिसमें डाल के हम फिल करते हैं। एंड मैंने अपने क्लास में अपने हेयर को कर्ल कराया था, लेकिन अभी मेरा कर्ल जो है चला गया है। थोड़ा थोड़ा कर्ल नीचे से है लेकिन लुक अच्छा आ रहा था बाल का। और मैंने पहले ही ये काम कर लिया था क्योंकि नेक्स्ट डे तीज है। तो चलो भाई काम बाल का जो काम है धोने का, स्ट्रेटनिंग करने का या कुछ भी करने का काम ख़त्म हो चुका है। मैं वो पहले ही करा के आ गई थी। और यहाँ पे मैं पूरियाँ बेल रही हूँ जो कि गुजिया भरने के लिए। और नीचे रोशनी बैठ के वो गुजिया को भर रही है, फिल कर रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। एंड फटाफट से वो अपना काम कर रही है, मैं अपना काम कर रही हूँ। लेकिन ज़्यादा मेहनत रोशनी ने ही किया था, मैंने तो सिर्फ आटा लगाया था एंड पूरी बेली थी। वो फिलिंग्स भी भरी थी एंड फिलिंग्स भी तैयार की थी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्राई भी उसे ही करना पड़ा था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन हो रहा था। पूरे दिन इतना ज़्यादा भागम भाग हो गया था कि मैं क्या बताऊँ। तो उसने बोला कि लाओ दीदी मैं ही फ्राई कर देती हूँ। तो उसने ही वो काम किया था। और अभी टाइम 12 बजने से ज़्यादा हो गया है। तो ये हम लोग कुछ बात कर रहे थे, वीडियो जो है फास्ट फॉरवर्ड में, तो इस वजह से जल्दी जल्दी कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे देखिए इतना सारा जो है गुजिया तैयार हो गया है। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले पूरा गुजिया तैयार कर लेते हैं भर के, उसके बाद जो है फ्राई करेंगे। और अभी टाइम हो रहा है रात का 12:45 और स्टिल अभी तीज की तैयारी हो रही है 12:45 में, मतलब रात का 12:45। मतलब सर में दर्द है, सोने का मन है लेकिन फिर भी काम हो रहा है। और मैंने अपना फिर से हेयर कलर चेंज करा लिया। और यहाँ पे सारा गुजिया तैयार होने के बाद गुजिया यहाँ पे फ्राई हो रहा है। तो यहाँ पे रोशनी गुजिया को फ्राई कर रही है। और उसके बाद फ्राई करने में जो भी टाइम लगे, ये फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी जल्दी से हो जाता है। तो थोड़ा मतलब ज़्यादा उसने किया था और लास्ट में थोड़ा सा मैंने फ्राई किया था। और उसके बाद जो है हमारा गुजिया रेडी हो गया था। तो इसे बस ठंडा करके डब्बा में भर के रखना होता है। तो यहाँ गुजिया हो गया रेडी। करते हैं इसी के साथ इस वीडियो का एंड। एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।